ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातःस्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष हम लोग चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। सूत्र स्थान है दूसरा अध्याय आज प्रारंभ होगा। तो यल्लीलायित विश्वमें तदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के सूत्रस्थान प्रकरण के अपामार्ग तंडुलीयाध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अपामार्ग तंडुलीयाध्याय नामक जो द्वितीय अध्याय है इस सूत्र स्थान का प्रकरण का उसका प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें भगवान आत्रेय कहते हैं इतिह स्माह भगवान आत्रेय। उसके पहले प्रतिज्ञा वाक्य है अथातो पामार्ग तंडुलीयम अध्यायम व्याख्यास्याम। इस दीर्घन जीवतीयाध्याय के वर्णन के अनंतर संप्रति अपामार्ग तंडुलीय नामक जो ये अध्याय है इसकी व्याख्या हम करने जा रहे हैं। ऐसा भगवान आत्रेय ने अपने शिष्यों को बतलाया और उसके साथ साथ अपामार्ग आदि जो औषधियाँ हैं तत्संबंधी विचार को वो अपने शिष्यों को बतला रहे हैं। अपामार्गस्य बीजानि पिप्पलीर मरिचानि च विडंगान्यथ शिकुरूणि सर्वास्तुम्बरूणि च अजाजो चाप ज गंधाम च पीलुन्नेलाम हरेणुकाम पृथ्वीकाम सुरसाम श्वेताम उठेर कफ णिच्छकौ शिरीष बीजम लशुनम हरिद्रे लवणद्वयम् ज्योतिष्मतीं नागरं च दद्याच्छीर्ष विरेचने गौरवे शिरशूरे पीनसेर्धावधेदके त्रिव्याधावपस्मारे घ्राणनाशे प्रमोहके। तात्पर्य है जो अपामार्ग है जिसको कहीं चिड़चिड़ा भी कहीं चिरचिटा भी कहते हैं, उसके बीज और पिप्पली पीपल जिसको कहते हैं और मरिचान माने काली मिर्च और बिडंगान्यत अर्थात बाय बिडंग शिगुरूणि माने सहिजन के बीज सरशपांश और सरसों के बीज तुम्बुरूणि तुम्बुरु कहते हैं यहाँ पर नेपाली धनिया या तिमूर के बीज अजाजी अजाजी माने जीरा कहते हैं अजगंधा माने अजमोद पीलूनी अर्थात पीलू के बीज और एला माने छोटी इलायची हरेणुका माने सुगंध द्रव्य पृथ्वी का माने बड़ी इलायची सुरसा माने तुलसी श्वेता माने श्वेत कोयल कुठेरक माने तुलसी एक प्रकार की तुलसी है उसको कहते हैं और फणिचक ये भी एक तुलसी का ही भेद है। शिरीष बीज और लहसुन हल्दी दारू हल्दी लवणद्वय का मतलब सेंधा नमक और काला नमक और ज्योतिष्मती जिसको मालकांगनी ककुनी भी कहते हैं और सुंठी माने सौंठ इसको जो है तो इनको शिरो विरेचन में देना चाहिए। शिरो विरेचन में इनका प्रयोग होता है अर्थात इनका प्रयोग सिर के भारीपन या सिर दर्द में या प्रतिष्ठा माने जुखाम में अर्धावेग जिसको अर्ध कपारी कहते हैं वो शिरोवेदना है
शिरोगत कृमि रोग हैं, अपस्मार है अर्थात मृगी है, तो जिनकी सूंघने की शक्ति क्षीण हो गई है उसको घ्राणनाश कहते हैं, तथा मूर्छा जिसको आती है, ऐसे लोगों को इन सब औषधियों का सेवन कराना चाहिए। इसका विवेचन करते हुए इसमें जो कहा गया है, ये प्रत्येक वस्तु का, इसमें जो इसमें श्लोक में जो पंचकर्मिक ये पंचकर्म उपयोगी द्रव्यों का जो संग्रह बताया गया है, इसमें वमन, विरेचन, स्थापन, अनुवासन और शिरो विरेचन, ये 5 पंचकर्म कहलाते हैं। इन पंचकर्म में जो है वमन, विरेचन, नस्य, वस्ति, रक्त मोक्षण, ये 5 कर्म कहे गए हैं, तो जिनमें इनकी उपयोगिता बनती है। आगे के विषय में उल्लेख करते हुए आचार्य कहते हैं, मदनम मधुकम निम्बम जीमूतम कृतवेदनम पिप्पली कुट जेवाक्षु जेक्ष्वाकुणेलाम धामार्ग वाणी च उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधा वामाशयाश्रये वमनार्थम प्रयुंजित विषदेह मदूषय, ये वमन कारक। तो ये शिरो विरेचक द्रव्यों के पश्चात वमन कारक जो द्रव्य हैं उनका प्रयोग कहा जाता है। इसमें मदन, मदन माने मैन फल, मधुकम माने मुलेठी, निम्बम माने नीम, जीमूतम अर्थात देवदाली, और कृतवेधन, कृतवेधन माने कड़वी तोरई, पिप्पली माने पीपल, कुटज माने कुटज ही कहलाता है, और इक्ष्वाकु माने कटुतुम्बी, और छोटी इलायची, और धामार्ग माने पीत घोषा। इन द्रव्यों का प्रयोग कफ और पित्त की वृद्धि होने पर अथवा आमाशय आश्रय उपस्थिते श्लेष्म पित्ते, श्लेष माने कफ और पित्त माने पित्त, इनके व्याधौ आमाशाश्रय, और आमाशय में जो इस तरह की कोई व्याधि हो तो उनमें वमनार्थम प्रयुंजित, तो वमन कराने के वैद्य को चाहिए, वमन कराने के लिए इन वैद्य प्रयोग का करे, और साथ साथ में इस बात का ध्यान रखें, विषय जो वैद्य है, देहम अदूष है, उसके शरीर में किसी प्रकार का कष्ट या दोष जो है उत्पन्न न होने दे, इस तरह का वो विचार होता है। त्रिवृताम त्रिफलाम दंतीम नीलिनीम सप्तलाम वचाम कंपिलकम गवाक्षिम च क्षीरणी मुदकीर्य काम पीलून्यारग्वधम द्राक्षाम द्रवंतीम निचुलानि च पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थम प्रयुक्ते। और जो है विरेचक द्रव्य में यहाँ बता रहे हैं, त्रिवृताम त्रिफलाम जो है निशोथ, और त्रिवृत का मतलब निशोथ होगा, त्रिफला मतलब हरड़ बहेड़ा आंवला का जो चूर्ण है त्रिफला हो गया, और दंती, दंती नाम की कोई औषधि विशेष है, नीलिनी यानी नीलिनी, सप्तला नाम की औषधि, और वच बालवच जिसको कहते हैं, और कंपिल्क, कंपिल्कम, कंपिल्क माने कबीला, और गवाक्षी, गवाक्षी माने इंद्रायण, क्षीरणी माने दूधिका स्वर्ण क्षीरी कोई जड़ी होती है वो, और उदकीर्यका माने वृक्षकरंज, और पीलून माने पीलू, और आरग्वधम माने अमलतास, और द्राक्षा माने मुनक्का, द्रवंती माने बड़ी दंती, और निचुलानिच, निचुल माने समुद्र फल। इन द्रव्यों का प्रयोग पक्वाशयगत दोषों के विरेचन को करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगे इसी में कहते हैं, पाटलाम चाग्निमंथम च बिल्लम श्योनाकमेव च काश्मर्यम शालपर्णीं च पृष्टिपर्णीं निदिग्धिकाम बलाम स्वदंष्टाम बृहति मेरंडम सपुनर्भवम यवान उलत्थान कोलानि गुरुचीं मदनानि च पलाशम कत्रणम च विष्णेहाश्च लवणानि च उदावर्ते विबंधेषु युज्यादास्थापनेषु। आगे कहते हैं पाटल माने पाड़ल, अरणी, वेल, श्योनाक, श्योनाक माने अरलू नाम की कोई औषधि विशेष है, संभारी
और शालपणी, और जो है शालपर्णी सारीवन भी कहते हैं, प्रश्निपर्णी, पिठवन, निदिग्धिका, निदिग्धिका जिसको भटकटैया कहते हैं, बला, बरियारा, स्वदंष्ट्रा माने गोखरू, गोखरू जिसको कहते हैं, और बृहतीम, बृहती माने बड़ी कटेरी, और एरंड जिसको एड़ी, एड़ी भी कहते हैं या अंडी कहते हैं, और पुनर्नवम, पुनर्नवा, यवान, जौ, कुलत्थान, कुलथी, कोल, कोल माने बैर, और गिलोय, गुडची माने गिलोय, और मदन फल, और पलाशम, पलाश, ढाक, और कत्रिणम, कत्र माने गंध तृण, और बृहति स्नेहाश्च, स्नेह बंध में आस्थापन अर्थात निरूपण वस्तु के लिए इनका सबका औषधियों का। तो इस प्रकार गुरुजी ने आज द्वितीय अध्याय प्रारंभ किया। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपको